हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टर ललित फैक्ट। एलपीजी सिलेंडर प्राइस कट, हु बेनिफिट्स एंड वाई। दरअसल जो देखे थे एलपीजी जो कितना शॉर्टेज हो, जो एशिया, जो यूरोप, जो नेपाल, इंडिया और जो बांग्लादेश, जो जितना भी एशियन कंट्री है और यूरोप में जो नेटवर्क कंट्री, सब स्पेशली जो शॉर्टेज हो गया था एलपीजी और क्रूड ऑयल के लेकर, क्योंकि जो ईरान अमेरिका इजराइल का वार चल रहा था। अगर 25 आपको पता है कि 25% ऑयल वहीं से, स्पेशली क्रूड ऑयल और एलपीजी गैस वहीं पर से मिडिल ईस्ट से आता है, तो कितना शॉर्टेज था। अभी के हाल ही में जो देखे थे, स्पेशली जो इंडिया में जो देखे तो एलपीजी सिलेंडर जो स्पेशली कमर्शियल में जो प्राइस कम किया गया, इतना महीना, इतना लगभग 1 साल हो गया, उसके बाद अभी आकर प्राइस लो किया। मगर सिर्फ इसमें कहा जा रहा है कि एलपीजी जो कमर्शियल जो सिलेंडर उसको प्राइस मात्र कम किया, डोमेस्टिक प्राइस को नहीं कम किया है। अब देख सकते हैं टॉप स्टोरी के माध्यम से कितना सारा सोर्सेज में इसको कवर किया है। कमर्शियल एलपीजी प्राइस कट बाय ओवर Rs 200, चेक 19 kg सिलेंडर रेट इन दिल्ली कलकत्ता। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, जो स्पेशली जो कमर्शियल एलपीजी को प्राइस क्यों रिड्यूस किया है और जो डोमेस्टिक जो एलपीजी जो को प्राइस क्यों नहीं रिड्यूस किया, जो आम लोग यूज करते हैं, जो डोमेस्टिक सिलेंडर जो आम लोग यूज करते हैं, और इसकी सरकार के जो इसके पीछे का रणनीति क्या है, जितना भी संभावित क्वेश्चन बनने वाला है सभी को इसमें कवर करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सो लेट्स बिगिन। दरअसल एग्जैक्टली हुआ क्या है, वाई डिड एलपीजी प्राइस सडनली फॉल। एलपीजी के जो प्राइस है क्यों इतना अचानक गिरावट आई है, तो इंडिया ऑयल मार्केट कंपनी हैव रिड्यूस द प्राइस ऑफ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर मेनली यूज्ड बाय रेस्टोरेंट, होटल, टी स्टॉल, फैक्ट्री एंड स्मॉल बिजनेसमैन। जो स्ट्रीट बिजनेसमैन, ये कुछ ये लोग यूज करते हैं जो 19 kg के होता है, उसने मात्र जो रिड्यूस किया, जो इंडिया का ऑयल मार्केट कंपनी है जो उसने रिड्यूस किया है। की हाईलाइट जो देखे तो प्राइस रिडक्शन अनाउंस फ्रॉम 1 अगस्त 2026, जो अब जो 1 अगस्त है तो इसमें लागू हो जाएगा। अप्लाई मेनली टू 90 kg कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, मात्र जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उस पर मात्र अप्लाई होगा। डोमेस्टिक एलपीजी प्राइस रिमेन लार्जली अनचेंज, अभी भी इसको में कोई भी रिड्यूस नहीं किया, जैसा कि तैसा ही है। न्यू रेट वेरी बाय सिटी, जो स्पेशली जो सिलेंडर है जो 90 kg का सिलेंडर है, तो कौन स्टेट में डिपेंड करेगा कि कौन स्टेट में, जो कोई स्टेट में आप देखें कलकत्ता में 200 होगा, कोई स्टेट में एक थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस होगा, जो स्पेशली जो देखिए जो 90 kg का जो कमर्शियल जो सिलेंडर है उसमें। मगर डोमेस्टिक में अभी बता नहीं सकते, मगर कोई स्टेट अगर चाहे तो इसमें भी रिड्यूस कर सकता है, मगर आधिकारिक रूप से अभी कहा नहीं गया है कि जो डोमेस्टिक जो सिलेंडर है वो उसमें प्राइस रिड्यूस किया। मगर 90 kg के जो कमर्शियल जो सिलेंडर है उसमें रिड्यूस किया गया, जो 200, कोई स्टेज में थोड़ा कम होगा, तो डिपेंड करता है स्टेट पर। एलपीजी क्या है एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो सिंपल डिफिनेशन देखें तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और इज क्लीनिंग बर्निंग फ्यूल मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, जो इसके जो कंपोज करके जो प्रोपेन एंड ब्यूटेन से बनते हैं, यूज करते हैं हाउस होल्ड कुकिंग, जो आम लोग जो हाउस होल्डर हाउस वाइफ होते हैं, होटल, बारकीज एंड टी स्टॉल, फैक्ट्री, कमर्शियल किचन। एंड क्वेश्चन से देखें तो वाई आर कमर्शियल एंड डोमेस्टिक एलपीजी प्राइस डिफरेंस, तो डिफरेंस होता है स्पेशली गवर्नमेंट और जो ऑयल कंपनी पर, जो स्पेशली डिफरेंस होने के कारण गवर्नमेंट पर और जो देखें तो बड़ा बड़ा ऑयल कंपनी पर डिपेंड ये करता है। हाउ आर द एलपीजी प्राइस डिसाइड, एलपीजी प्राइस कैसे डिसाइड होता है, तो मेजर फैक्टर देखे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस, जो स्पेशली जो देखे स्टेट ऑफ हॉर्मस में वार के कारण से स्पेशली जो वहाँ से क्रूड ऑयल रिस्ट्रिक्शन हुआ था, डिस्ट्रप्शन हुआ था, आने दिया नहीं जा रहा था, मगर बीच बीच में खोल भी दे रहा था, क्योंकि जो वहाँ पर जो मिडिल ईस्ट में जो एलपीजी नेचुरल गैस है, जो क्रूड ऑयल है, तो वो स्टॉक हो जाता है बीच बीच में, स्पेशली ईरान को देखो तो बीच बीच में खोल भी देता है। तो अभी जो इंटरनेशनल क्राइसिस हुआ है जिसके लेकर बीच में ढील दिया होगा स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मस पर। और जो देखें तो ग्लोबल एलपीजी बेंचमार्क प्राइस, जो एलपीजी के जो बेंचमार्क एक कंपनी है तो उस पर डिपेंड करता है। इंपोर्ट कॉस्ट जो वहाँ से जो मिडिल ईस्ट है, कोई भी कंट्री जो इंपोर्ट जो करता है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, एलपीजी, तो इंपोर्ट कॉस्ट कितना लगा हुआ है। डॉलर रुपीज़ एक्सचेंज रेट, जो स्पेशली जो देखें तो डॉलर को जो और जो रुपीज़ को एक्सचेंज रेट देखें तो अभी जो रुपीज़ को डॉलर के मुकाबले थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि इसीलिए ये
ऑयल के प्राइस थोड़ा गिरावट आई है, क्योंकि जो स्पेशली जो देखें तो डॉलर के वैल्यू जब जो उसको डिमांड कम होते तो स्पेशली ऑलरेडी रुपीज़ को वैल्यू बढ़ जाते हैं, तो कुछ फ्रेट एंड शिपिंग चेंजेस जो देखें तो भाड़ा और जो शिपिंग चार्जेस होते हैं तो उस पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट टैक्सेशन इस पर डिपेंड करता है। इंडिया इम्पोर्ट लार्ज सेल ऑफ इट्स LPG रिक्वायरमेंट, जो स्पेशली देखें तो इंडिया और बहुत सारा जो भी एशिया कंट्री है तो मिडिल ईस्ट से जो लार्ज अमाउंट में स्पेशली इसको इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से लाते हैं, तो इसीलिए प्राइस बढ़ जाता है और डिसाइड होते हैं। तो ये कुछ कारण है, इस कारण से इस मेथड से डिसाइड होता है कि प्राइस बढ़ेगा और गिरेगा। वाई वर प्राइस रिड्यूस नाउ, अभी प्राइस क्यों रिड्यूस हुआ है, तो व्हाट चेंज इन द ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट में क्या चेंज हुआ है। मेन रीजन जो देखते हैं इंटरनेशनल LPG प्राइस सोपेंड, जो स्पेशली जो इंटरनेशनल जो LPG प्राइस है जो सोपेंड जो नॉर्मलाइज हुआ है। स्टेबल क्रूड ऑयल मार्केट, जो अभी क्रूड ऑयल मार्केट लग जो जिस देश के पास जो रिजर्व है, जो अब ईरान, सऊदी अरबिया, कतार, इसके पास जो क्रूड ऑयल रिजर्व है बहुत सारा है, तो इसके पास बहुत हो जाता है, तभी जो बीच बीच में नॉर्मलाइज कर देता है, शिपिंग जाने देता है और इम्प्रूव ग्लोबल सप्लाई, जो वर्ल्ड में स्पेशली जो एशिया यूरोप में जो ग्लोबल सप्लाई के लेकर क्राइसिस बना था। लोअर फ्रेगरेंट कॉस्ट, जो स्पेशली जो भाड़ा कॉस्ट होता है तो वो कम हुआ है। बेटर इन्वेंट्री लेवल, और जो ऑयल कंपनी पार्ट ऑफ दीज सेविंग कमर्शियल कंज्यूमर, जो स्पेशली जो स्टॉक वहाँ पर था जो ऑयल कंपनी का, तो जब भी जो नॉर्मल हो जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मस पर, तो बीच बीच में उसके पास बहुत रिजर्व होता है, प्रत्येक दिन उसको उत्पादन करने पड़ता है, क्योंकि जो वहाँ पर पोर्ट होता है, रिफाइनरी होता है, तो ये तो रोक नहीं सकते, उसको कंटिन्यू रखने पड़ता है, तो उसको बहुत ओवरफ्लो होने लगता है, तो बीच बीच में जो वो देशों का कंपनी उस देश इसको शिपमेंट करता है, और इसी के लेकर ये स्पेशली देखे तो रिड्यूस होने का प्राइस एक कारण है। हु बेनिफिट द मोस्ट, हु विल सेव मनी, अभी सबसे ज़्यादा फायदा में कौन है, तो मेजर बेनिफिशियर जो देखे थे रेस्टोरेंट, होटल, स्ट्रीट फूड वेंडर, टी शॉप, कैटियर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री। इम्पैक्ट जो देखते लोअर फ्यूल कॉस्ट, इंक्रीज बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, जो स्पेशली जो ये जो लोग हैं इस लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है, और सबसे फायदा में ये लोग जो स्पेशली ये देखे थे रेस्टोरेंट, होटल, ये लोग की सबसे ज़्यादा अभी फायदा होगा। छोटा छोटा स्मॉल बिजनेस मैंने जो स्ट्रीट फूड जो बेचते हैं तो उसको अभी के में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। विल कंज्यूमर ऑल्सो बेनिफिट, जो रेस्टोरेंटों में खाता है। विल फूड प्राइस बिकम चीपर, जो फूड जो को प्राइस है, जो LPG प्राइस जो 90 kg के जो चीप हुआ, जो सस्ता हुआ, इसके कारण से जो फूड भी सस्ता होगा, तो पॉसिबल इम्पैक्ट जो देखे थे बिजनेस में रिड्यूस मेनू प्राइस, जो मेनू प्राइस होता है तो रिड्यूस कर सकता है, की प्राइस अनचेंज नहीं भी कर सकता है। इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन, जो बढ़ा भी सकता है नहीं भी बढ़ा सकता है। रियलिटी जो देखे तो प्राइस डिपेंड ऑन में कॉस्ट बिसाइड LPG देखे तो रेंट, सैलरी, रॉ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन, इस ट्रांसपोर्टेशन में इसमें कितना खर्चा आया है, इस पर डिसाइड करता है कि कंज्यूमर को बेनिफिट होगा या फूड को जो सस्ता होगा या नहीं, वो डिपेंड करता है वो कंपनी पर। वाई नॉट डोमेस्टिक LPG, वाई डिडेंट हाउस होल्ड सिलेंडर बिकम चीपर, जो आम लोग यूज करते हैं, जो 14 kg के जो सिलेंडर यूज करते हैं, क्यों नहीं सस्ता हुआ, क्यों नहीं रिड्यूस हुआ जो LPG सिलेंडर। तो एक्सप्लेनेशन जो देखे तो डोमेस्टिक LPG प्राइसिंग फ्लो डिफरेंस पॉलिसी, बिकॉज गवर्नमेंट सब्सिडी, जो गवर्नमेंट जो आम लोग भी सब्सिडी देते हैं, बहुत किस्म के कल्याण योजना को, जो राशन कार्ड, बहुत तरीका के स्कीम देंगे, तो उसको सरकार ऑलरेडी सब्सिडी आपको दे रहे हैं। अगर जो आपको जो अचानक से एक कमर्शियल को मात्र दिया जाए 90 kg का सिलेंडर है, तो वो उसको सब्सिडी नहीं मिलते, क्योंकि वो बिजनेसमैन होते हैं, तो बिजनेसमैन सरकार उससे टैक्स लेते हैं, आप लोगों से टैक्स नहीं लेते हैं। और आप लोग आम लोग होते बहुत मात्रा में लोग हो सकते हैं, करोड़ों में लोग होते, तो सबको देगा, तो स्पेशली सरकार को इकोनॉमिक्स में इम्पेक्ट पड़ा है। कुछ एक कारण है पॉलिटिकल के एक कारण है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और जो सेपरेट प्राइसिंग फार्मूला है। कमर्शियल एंड डोमेस्टिक LPG प्राइस इंडिपेंडेंटली, जो इस कमर्शियल और जो डोमेस्टिक है इंडिपेंडेंटली फर्क है इस कारण से।
इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट जो देगी तो हाउ डज दिस हेल्प इंडिया इकोनॉमिक्स को कैसे ये हेल्प करता है। तो आप जो अभी जो सिचुएशन बना है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो प्राइस जो डिक्रीज हुआ है, तो पॉजिटिव इफेक्ट जो देखे तो लोअर ऑपरेशन कॉस्ट और बेटर बिजनेस कॉन्फिडेंस और सपोर्ट फॉर एमएसएमईएस और रिड्यूस इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन गिरा, स्ट्रॉन्गर हॉस्पिटलिटी सेक्टर और इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो बहुत जो कंज्यूमर होते थे इसके लेकर पैसा खर्चा करते थे। तो कुछ इस तरीके से स्पेशली जो हेल्प जो देखे तो इंडिया की इकोनॉमिक पर इस कारण जो स्पेशली ऑलरेडी जो एलपीजी 90 केजी के जो एलपीजी होते हैं तो वो जो ऑलरेडी वो लोग करते हैं, जो बिजनेसमैन होता है उससे सरकार टैक्स लेता है। इसी कारण से स्पेशली जो देखे तो गवर्नमेंट को इससे फायदा होता है। चैलेंज स्टिल रिमेन, कूड एलपीजी प्राइस रेज अगेन, क्या ये जो एलपीजी प्राइस है फिर से बढ़ेगा। तो मेजर रिस्क से देखें तो राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस, इस पर डिपेंड कर जियो पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट, जो स्टेट ऑफ हॉर्मस पर जो जियो पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उससे डिसाइड हो रहा है। सप्लाई डिस्ट्रप्शन, जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो जाता है, रुपीज डेप्रिसिएशन, जो रुपीज़ को वैल्यू गिर जाता है, हायर शिपिंग कॉस्ट, जो शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। एलपीजी प्राइस रिमेन हाईली सेंसिटिव टू ग्लोबल एनर्जी मार्केट, जो स्पेशली हाईली सेंसिटिव है, जो डिपेंड जो करता है, जो चैलेंज रिमेन जो देखे तो डिपेंड करता है जो स्टेट ऑफ हॉर्मज जहाँ से इंपोर्ट इंडिया और एशियन कंट्री जहाँ से इंपोर्ट करता है उस पर डिपेंड करता है। अगर जो वहाँ कर ये इतना जो रिस्क नहीं होगा तो ये राइज नहीं होगा, ये भाव नहीं बढ़ेगा। मगर जो फिर से वो वहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट होता है, वार होता है और जियो पोलिटिक टेंशन होता है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन होता है, तो एक चैलेंजेज और राइज फिर से हो सकते हैं। जो एलपीजी के जो प्राइस जो अभी जो रिड्यूस हुआ है, जो डिक्रीज हुआ है, फिर से ये बढ़ सकता है। व्हाट हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा। तो विल मोर प्राइस कट फ्लो, क्या ये और भी रिड्यूस किया जाए, डिक्रीज करा जाएगा जो प्राइस अभी, और इससे भी कम किया जाएगा। तो पॉसिबल सिनेरियो से देखें तो फ्यूचर रिडक्शन इफ ग्लोबल प्राइस स्टे लो, जो ग्लोबल प्राइस है जो ऑयल कंपनी का स्टे लो रहेगा तो और भी कम किया जाएगा। स्टेबल प्राइस ड्यूरिंग स्टेडी सप्लाई, जो इसके लेकर जो सप्लाई के लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है। प्राइस इंक्रीज इफ ऑयल मार्केट बिकम वोलेटाइल, जो इसमें गिरावट आते जाते रहता है, अगर फिर भी वहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मज जो शिपिंग में डिस्ट्रप्शन हो जाए तो फिर भी ये ऑयल बढ़ सकता है। तो फ्यूचर डिपेंड ऑन इंटरनेशनल एनर्जी ट्रेंड, जो जहाँ से जो एशियन और यूरोप कंट्री जहाँ से ऑयल जो कंट्री ऑयल जो वहाँ से इंपोर्ट करते हैं उस कंट्री पर डिपेंड करते हैं। उस कंट्री में वार नहीं हो रहा है, जो नॉर्मल स्थिति बना हुआ है, जो जियो पॉलिटिक टेंशन नहीं है, तो उस पर डिपेंड करता है कि एक बढ़ेगा कि घटेगा। फाइनल कंक्लूजन देखें तो इज दिस ए स्मॉल डिस्काउंट और बिगर इकोनॉमिक सिंगल, जो इकोनॉमिक्स को जो गवर्नमेंट के इसके लिए अगर बड़ा फायदा होने वाला है। तो की टेकअवेज जो देखें तो कमर्शियल एलपीजी बिकम चीपर फ्रॉम 1 अगस्त 2026 से होगा, जो आजकल से हो गया होगा। द रेस्टोरेंट होटल स्मॉल बिजनेसमैन स्कोर जो मस्ट बेनिफिट होगा। जो डोमेस्टिक एलपीजी प्राइस गवर्नमेंट बाय डिफरेंट प्राइसिंग सिस्टम, उसको डिफरेंट प्राइस जो आप आगे में बताओ इसके लेकर। जो फ्यूचर एलपीजी प्राइस विल डिपेंड ऑन इंटरनेशनल एनर्जी प्राइस, वो जो स्पेशली जो एलपीजी जो प्राइस है जो डिपेंड करता है जो इंटरनेशनल और जियो पॉलिटिक टेंशन और जो वहाँ को जो शिपिंग के लेकर, और एक्सचेंज रेट और सप्लाई कंडीशन। एक्सचेंज रेट जो और जो इंडिया का जो पैसा के जो वैल्यू बढ़ता है तो प्राइस कम होगा, अगर वैल्यू गिरता है, अगर डॉलर का वैल्यू बढ़ता है तो यहाँ पर महंगाई बढ़ेगा। और सप्लाई कंडीशन, अगर सप्लाई ऐसा ही होता रहा तो और भी गिर सकती है। तो फाइनल कंक्लूजन देखें तो कुछ इस प्रकार का है।